जरा सोचो, अगर समंदर की गहराइयों में रहने वाले कुछ ऐसे क्रिएचर्स जो नॉर्मली 3000 मीटर से भी ज्यादा गहराई पर रहते हो अचानक से सरफेस पे नजर आने लगे। ऐसा मुमकिन कभी हुआ तो नहीं है, लेकिन अब एक बहुत अजीब सी मछली जिसकी शक्ल एक भयानक मॉन्स्टर की तरह है, और ऐसे ही कुछ अजीब से क्रिएचर्स देखकर साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि ये मछली एक ऐसी क्रिएचर है जो नॉर्मली कभी भी सरफेस पर नजर नहीं आती। जब भी हम अननोन प्लेसेस की बात करते हैं, लोग अक्सर स्पेस के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि सबको उसी के बारे में पता है, मार्स, ब्लैक होल्स, एलियन लाइफ। लेकिन एक शॉकिंग फैक्ट पता है क्या है? हमने चांद की सरफेस का ज्यादा डिटेल में नक्शा बना लिया है कंपेयर टू आवर ओन ओशियंस। साइंटिस्ट के मुताबिक समंदर का 80 से ज्यादा हिस्सा अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड है। वो मोस्टली डीप सी जोन में आते हैं। डीप सी जोन का मतलब, रुको बताता हूँ। समंदर की वो गहराई जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, टेम्परेचर फ्रीजिंग होता है और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर एक इंसान वहाँ बिना प्रोटेक्शन के चला जाए तो उसकी बॉडी इंस्टेंटली क्रश हो सकती है। और ऐसी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहती हैं जमीन की सबसे वियर्ड और एलियन लुकिंग क्रिएचर्स। डीप सी क्रिएचर्स को अगर आप पहली बार देखो तो वो किसी एलियन मूवी के मॉन्स्टर जैसी नजर आती है, जैसे कि एंजेलर फिश। इसके सर पर एक बहुत तेज लाइट होती है जो असल में एक बायोलॉजिकल लेयर होती है। ये लाइट यूज करके ये अपने शिकार को अट्रैक्ट करती है और बस कुछ ही सेकंड में शिकार इसके मुंह के अंदर चला जाता है। फिर आता है वैम्पायर स्क्विड। नाम सुनकर लगता है डेंजरस होगा, डरावना होगा, है ना? लेकिन एक्चुअली में ये एक पीसफुल क्रिएचर है जो गहरे समंदर के डार्क एनवायरनमेंट में सरवाइव करता है। और फिर आती है जायंट स्क्विड। ये क्रिएचर इतनी मिस्टीरियस है कि साइंटिस्ट ने इसको हजारों सालों तक एक मिथ समझा, लेकिन फिर एक दिन कैमरे ने इसको रिकॉर्ड कर लिया और दुनिया को पता चला कि समंदर के अंदर सच में एक जायंट मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होना शुरू होती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मछेरों ने और मराइन रिसर्चर्स ने नोट किया कि कुछ डीप सी क्रिएचर सरफेस के पास मिल रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे और फिश को अक्सर डूम्सडे फिश भी कहा जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में जब भी ये फिश सरफेस पर देखी गई है उसके बाद कुछ रीजन्स पे अर्थक्वेक रिपोर्ट हुआ है। जापान में तो लोग मानते हैं कि और फिश का सरफेस पर आना एक नेचुरल वार्निंग हो सका है। लेकिन क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर सच में कोई ऐसा कनेक्शन जो आज तक किसी को नहीं पता? साइंटिस्ट के मुताबिक इसका सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है क्लाइमेट चेंज। ओशन टेम्परेचर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है और जब पानी का टेम्परेचर चेंज होता है तो डीप सी का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। कुछ क्रिएचर्स अपने हैबिटेट लूज कर देती हैं और फिर वो एक्सीडेंटली सरफेस की तरफ आ जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ये एक्सप्लेनेशन हर केस को एक्सप्लेन नहीं करती। हर केस की एक अलग एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि कुछ साइट सीइंग्स ऐसी जगह पर भी हुई हैं जहां टेम्परेचर चेंज बिल्कुल मिनिमल था। तो फिर सवाल ये है, अगर क्लाइमेट चेंज रीजन नहीं है तो फिर एक्चुअल रीजन है क्या? एक और पॉसिबल रीजन भी हो सकता है अंडर वाटर अर्थक्वेक। समंदर के अंदर भी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं और जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो अंडर वाटर ट्रिमर्स क्रिएट होते हैं। ये ट्रिमर्स गहरे समंदर में क्रिएचर्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं और शॉक की वजह से वो ऊपर आ सकते हैं। इसलिए कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि डीप सी क्रिएचर्स का सरफेस पर आना कभी कभी अर्थक्वेक एक्टिविटी का अर्ली सिग्नल भी हो सकता है। लेकिन फिर भी सब केसेस इस थ्योरी पे एक्सप्लेन नहीं होते और यही इस मिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग बना देती है। समंदर का सबसे मिस्टीरियस रीजन पता है क्या है? द हेडल जोन। ये समंदर का सबसे गहरा पार्ट होता है। यहाँ डेप्थ 6000 मीटर से भी ज्यादा होती है। मतलब प्रेशर इतना इंटेंस होता है कि नॉर्मल सबमरीन भी सरवाइव नहीं कर सके। इस जोन में कुछ ट्रेंचेस होती हैं, जैसे फेमस मरीना ट्रेंच। ये अर्थ का सबसे डीप पॉइंट माना जाता है और शॉकिंग बात पता है क्या है? कि इंसान सिर्फ कुछ ही बार इस गहराई में गया है। मतलब इस एरिया के बारे में हम ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं जानते और हो सकता है यहाँ पर रहती हो कुछ ऐसी मखलूकात जो अभी तक ह्यूमंस ने डिस्कवर ही नहीं की हो। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी के ऊपर। एंशियंट मिथ और रिलीजियस टेक्स्ट में एक जायंट सी मॉन्स्टर का जिक्र मिलता है जिसका नाम है लेवियाथान। इस क्रिएचर को एक मैसिव मॉन्स्टर के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। कुछ स्टोरीज के मुताबिक ये क्रिएचर इतनी पावरफुल थी कि जब ये मूव करती थी तो
समंदर का पानी वायलेंटली मूव करता था। ऑब्वियसली मॉडर्न साइंस के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन एक बात सच है और माननी पड़ेगी, समंदर इतना अनएक्सप्लोर्ड है कि साइंटिस्ट भी यहाँ गारंटी नहीं दे सकते कि वहाँ कोई जायंट अननोन स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब दाल में कुछ काला जरूर है। ज्यादातर साइंटिस्ट के मुताबिक डीप सी क्रिएचर्स का सरफेस पर आना मल्टीपल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंज, ओशियन पोल्यूशन, अंडर वाटर अर्थक्वेक्स और ह्यूमन एक्टिविटी। डीप सी माइनिंग और अंडर वाटर नॉइस पोल्यूशन भी मरीन लाइफ को डिस्टर्ब करती है। मतलब पता है क्या है, हमारी एक्टिविटीज का इम्पैक्ट समंदर की गहराइयों तक पहुंच चुका है और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डीप सी क्रिएचर्स का अनयूजुअल बिहेवियर एक वार्निंग साइन हो। रियलिटी पता है क्या है कि हम अभी भी समंदर को प्रॉपर्ली समझ ही नहीं पाए। हर साल साइंटिस्ट न्यू ओशियंस स्पीशीज को डिस्कवर करते हैं और हर डिस्कवरी एक नई मिस्ट्री को ओपन करती है। इसलिए कोई भी स्ट्रेंज क्रिएचर सरफेस पर मिलता है तो एक बात याद रखनी चाहिए, समंदर एक सिर्फ पानी की जगह नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ डार्कनेस है, गहराई है, एक्सट्रीम प्रेशर है और शायद कुछ ऐसे राज भी हैं जो इंसान अभी तक इमेजिन ही नहीं कर सका। और हो सकता है कि डीप सी क्रिएचर्स का सरफेस पर आना सिर्फ एक रैंडम इवेंट नहीं है, बल्कि समंदर का एक साइलेंट वार्निंग सिग्नल हो। आपकी क्या राय है इस खतरनाक सी मछली के बारे में और इन सब खतरनाक मॉन्स्टर्स के बारे में? बताइएगा जरूर। शुक्रिया।